जय सिया राम। जय बजरंग बली हनुमान। कैसे हैं आप सभी? मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ आपको सब कुछ दें हनुमान जी, सुख शांति समृद्धि सब आए आपके जीवन में। देखिए 12 अप्रैल बहुत ही अच्छा अवसर है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है। इस अवसर का आप लाभ लीजिए, हनुमान जी के निकट जाइए, आप हनुमान जी से रिश्ता बनाइए, उनके समीप जाइए। फिर देखिए हनुमान जी आपके जीवन में सब कुछ आपको देने लगेंगे। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके हम नजदीक जाते हैं तो वो चीजें हमें स्वतः ही मिलने लगती हैं। जैसे हम बर्फ के नजदीक जाते हैं तो हमें ठंडक स्वतः ही मिलने लगती है, और हम अग्नि के समीप जाते हैं तो हमें गर्मी स्वतः ही मिलने लगती है, और हम फूलों के समीप जाते हैं, गुलाब के समीप जाते हैं तो हमें सुगंध स्वतः ही मिलने लगती है। उसी प्रकार हम ईश्वर के जब समीप जाते हैं, ईश्वर से निकटता बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो बिन मांगे ही हमें सब कुछ मिलने लगता है। देखिए क्या करना है, क्या विधि है, सब कुछ आपको बताती हूँ। आपने बहुत बार संकल्प लेकर हनुमान चालीसा पाठ किया होगा अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपने बहुत सारे उपाय भी किए होंगे अपनी विश पूरी करने के लिए, रिचुअल किए होंगे, रेमेडीज की होंगी। इस बार आप आभार प्रकट करने के लिए संकल्प लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपको मिलेगी। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सब कुछ हो, अथाह दौलत हो तो आप सुखी ही हो जाएंगे। नहीं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनके पास बहुत पैसा होगा, देखने के लिए सब कुछ उनके पास होगा, लेकिन वो सुखी नहीं होंगे अंदर से। वो रात में चैन की नींद सो नहीं पा रहे होंगे। तो आप संकल्प लेकर आभार प्रकट करिए हनुमान जी को, आपको सुख शांति सब कुछ मिलेगी। देखिए क्या क्या आपको करना है, क्या विधि है, और किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, सब कुछ बताती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको अच्छा लगे, आप चैनल में नए आए हैं, आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि हम बड़ी मेहनत कर कर वीडियो बनाते हैं, अच्छी से अच्छी जानकारियां आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो देखिए आपको किन चीजों की जरूरत है, तो वैसे संकल्प की विधि मैंने बता रखी है और वीडियोस में, वैसे ही आपको संकल्प लेना है। इसके लिए आपको हनुमान जी की तस्वीर चाहिए, फल फूल चाहिए भोग लगाने के लिए आपको, और आपको आसन चाहिए बिछाने के लिए। तो आप समय चुनेंगे सूर्य उदय का, सुबह सूर्य उदय के समय आप करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म सुबह सूर्य उदय के समय हुआ था। तो आप उसी समय करिए, और आपको नहीं समय मिलता है किसी कारणवश तो आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, नहा धोकर आप स्वच्छ हो जाइए, ठीक है। उसके बाद में आप चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, हनुमान जी की आप तस्वीर रख दीजिए, फल फूल चढ़ाइए, आप माला चढ़ाइए हनुमान जी को, और आप दिया जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, अच्छे से उनकी पूजा करिए, ठीक है। भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, और दिया आप सरसों के तेल का जलाइए। उसके बाद में आप एक हाथ में अपने, आसन तो आपने पहले ही बिछा लिया पूजा करने के पहले ही, तो आप एक हाथ में अपने लेंगे, जल लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में आप बड़े भाव के साथ सच्चे हृदय से आप बैठेंगे, जल लेंगे एक हाथ में थोड़ा सा। उसके बाद में आप बोलेंगे कि प्रभु मैं संकल्प लेती हूँ, आज मैं 7 बार आपके हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी, ये पाठ आप स्वीकार करें। प्रभु मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए संकल्प ले रही हूँ। आपने मेरे जीवन में सब कुछ दिया है, मेरे जीवन में आपने जो भी दिया है उन सब चीजों के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार करें, ये हनुमान चालीसा पाठ आप स्वीकार करें। और प्रभु पूरे दिन मैं कोशिश करूंगी या करूंगा, मैं अपनी बुराइयों से दूर रहूं। मैं आज पूरे दिन किसी से घृणा नहीं करूंगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, और मुझसे कोई गलती होगी तो मैं तुरंत क्षमा मांग लूंगा, और किसी दूसरे ने कोई गलती करी तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा। और यदि ऐसा करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे आबोध बालक समझकर आप क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे करके बोल के आप वो जल हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे। फिर आप सच्चे भाव से, बिल्कुल आप सच्चे हृदय से बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है।
और पूरे दिन आप कृतज्ञता के भाव में रहेंगे। आप अपनी हर एक सांस के लिए कृतज्ञ रहेंगे। पवन पुत्र हनुमान, पवन जो हम सांसें लेते हैं, हर समय सांस ले रहे होते हैं, तो हनुमान जी का एहसास, हनुमान जी तो हर समय हमारे साथ होते हैं। वैसे भी इस धरती पर जागृत अवस्था में हनुमान जी हमारे साथ हैं। वो तो चिरंजीव ही हैं, हमेशा से थे और हमेशा से हैं। तो इसलिए उनको आभार आप प्रकट करके उनको अपना बना लेंगे आप, फिर आपको उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही आपके जीवन में सब कुछ आने लगेगा। देखिए, आप मंदिर जाते हैं, हम लोग क्या गलतियां करते हैं, मंदिर जाएंगे, कोई मनोकामना है उसके लिए बोलेंगे, कभी बैठकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते हैं। तो आप ये काम शुरू करिए, मंदिर जाइए, कभी कभी पूजा पाठ करिए और कुछ समय बैठकर आप सच्चे दिल से आप प्रभु के सामने हाथ जोड़कर आप कृतज्ञ होइए। अपने जीवन में आई हर एक चीज के लिए आप आभार प्रकट करिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बिन मांगे चीजें आने लगेंगी। आप सच्चे दिल से जो भी आपके जीवन में है, देखिए कमियां परेशानियां सभी के जीवन में है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो रहती हैं सबके जीवन में। तो उन चीजों के लिए जब आप कृतज्ञ होंगे, तो जो चीजें आपके जीवन में नहीं है वो भी चीजें आपके जीवन में आने लगेंगी। तो इसी तरह से आप पूरे दिन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाइए, शाम को आरती करिए, भोग लगाइए और आप पूरे दिन कृतज्ञता के भाव में रहिए। हर एक सांस के लिए आभारी रहिए और कोशिश करिए आपसे गलतियां ना हो। आपके अंदर जो कमियां हैं, अपनी कमियों का एहसास करिए और उनको दूर करने का प्रयास करिए। किसी से ईर्ष्या ना रखिए, घृणा मत करिए और कोई गलती कर दे तो उसको क्षमा कर दीजिए। आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा मांग लीजिए और पूरे दिन आप हनुमान जी के साथ आप ये समझिए कि उनके एहसास के साथ रहिए आप। फिर देखिए आपको बहुत शांति महसूस होगी, आपको कुछ ना कुछ बदलाव नजर आने लगेंगे। आप करके देखिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी।